जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3276 से 3278। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक विस्फोटक समाचार पूरे सृजन पथ पर फैल गया। किसी ने किंग लेवल ड्रैगन वेन के ठिकाने की खोज की थी। हालांकि यह केवल एक टूटी हुई किंग लेवल ड्रैगन वेन थी, ये पहले से ही कई सम्राटों के लिए काफी आकर्षक थी। यहाँ तक कि एक लेवल 1 ड्रैगन वेन भी सम्राटों के बीच एक अभूतपूर्व लड़ाई शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। किंग लेवल ड्रैगन वेन की तो बात ही छोड़ दे। यह एक पौराणिक ड्रैगन वेन थी जिसे साधारण स्वर्गीय आदरणीय भी धारण नहीं कर सकते थे। इस किंग लेवल ड्रैगन वेन के कारण सृजन के पूरे पथ में हलचल मच गई थी। हालांकि कई लोगों ने रास्ते में अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए कई खजानों की खोज की थी, लेकिन उनमें से किसी के पास भी इतनी अच्छी फसल नहीं थी। इसलिए एक व्यक्ति का नाम आगे बढ़ा दिया गया। वह मार्शल सम्राट येज़िवेन था। जैसे जैसे यह बात बढ़ती गई, ये नाम धीरे धीरे सभी सम्राटों को ज्ञात हो गया, विशेषकर उनके द्वारा किए गए कार्य जो देखते ही देखते दूर दूर तक फैल गए। विशेष रूप से ये हुआंग भी इस बार सृजन पथ पर आए थे, इसलिए वह एक ही समय में कई लोगों के ध्यान का निशाना बन गए। ये हुआंग ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने एक साहसिक घोषणा भी की कि जो कोई भी येज़िवेन का स्थान प्रदान करेगा और इसकी पुष्टि करेगा, वह लेवल 2 ड्रैगन वेन प्राप्त करने में सक्षम होगा। उन्होंने तो महज जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें इतना बड़ा इनाम पहले ही मिल चुका था। कोई कल्पना कर सकता है कि ये हुआंग की घोषणा से संपूर्ण सृजन पथ कितना उत्साहित था। हालांकि ये हुआंग अकेली नहीं थी जो बेचैन होने लगी थी। ये हुआंग के अलावा कई शीर्ष सम्राट भी येज़िवेन का शिकार करने के लिए कतार में शामिल हो गए थे। किंग लेवल ड्रैगन वेन का प्रभाव उनके लिए उतना स्पष्ट नहीं था जितना येज़िवेन के लिए था। फिर भी ये स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश करने की उनकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। केवल एक वर्ष से अधिक समय में कई सम्राट खुले तौर पर या गुप्त रूप से येज़िवेन का शिकार करने के लिए शामिल हो गए थे। पहले से ही 20 लड़ाइयां थी जो प्रसिद्ध थी। शुरुआत में उन सामान्य सम्राटों ने अभी भी येज़िवेन के साथ परेशानी खोजने की हिम्मत की। अंत में वे सभी येज़िवेन द्वारा मारे गए। हालांकि धीरे धीरे ये सम्राट समूहों में दिखाई देने लगे। किंग लेवल ड्रैगन वेन प्राप्त करने के लिए ये सम्राट जो हमेशा अकेले काम करते थे, सेना में शामिल होने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे अभ्यास नहीं करते तो वे येज़िवेन से निपट नहीं पाते और केवल उसके द्वारा मारे जाते। शुरुआत में अपनी लापरवाही के कारण येज़िवेन ने पहले ही 10 से अधिक सम्राटों को मार डाला था। यह आदमी क्रूर और निर्दयी था। उनके तरीके बेहद क्रूर थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि इन सम्राटों की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, चाहे वे किसी अति संप्रदाय से हो या बाहरी क्षेत्र की किसी भयानक जाति से। जो कोई भी उसके साथ हस्तक्षेप करेगा और उस पर हमला करेगा, उसके लिए अंत में मौत से बचना मुश्किल होगा। उसने लाखों मील तक उनका पीछा किया और अंततः उन्हें काट काट कर मार डाला। लेकिन अंत में येज़िवेन का पलड़ा भारी नहीं रहा। यहाँ तक कि कुछ शीर्ष संप्रभु सम्राट भी थे जो येज़िवेन पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। येज़िवेन केवल उनमें से एक के खिलाफ अकेले लड़ सकती थी। लेकिन जब संप्रभु सम्राटों की संख्या बहुत अधिक हो गई तो वह अचानक असहाय हो गया। शुरुआत में येज़िवेन 2 या 3 शिखर संप्रभु सम्राटों के संयुक्त घेरे के सामने सुरक्षित रूप से भागने में सक्षम थे। हालांकि जब बाद में ये हुआंग और अन्य लोग घेरे में शामिल हो गए तो येज़िवेन को धीरे धीरे चोटें लगने लगी। विशेषकर ये हुआंग। ज्ञात 20 घेरों में से 10 का आयोजन ये हुआंग द्वारा किया गया था। उसके साथ कई अन्य भयानक शक्तियां भी थीं। ये सभी विदेशी सम्राट स्तर के प्राणियों में उत्कृष्ट व्यक्ति थे। उनमें से कोई भी ये हुआंग से कमतर नहीं था। वास्तव में कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं ये हुआंग से भी अधिक भयानक थी। ऐसी परिस्थितियों में येज़िवेन अंततः अब और नहीं टिक सका। सबसे हालिया ज्ञात लड़ाई में येज़िवेन का उपयोग ये
हुआंग द्वारा बाहरी डोमेन में स्वर्गीय भगवान द्वारा छोड़ी गई तकनीक का उपयोग करके किया गया था। ये जिवेन गंभीर रूप से घायल हो गया और लगभग मौत से बच गया। ये जिवेन की गंभीर चोटों ने कई सम्राटों को बेचैन कर दिया। यदि ये जिवेन अच्छी स्थिति में होते तो शायद वे हमला करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि अगर ये जिवेन गंभीर रूप से घायल हो गए तो उन्हें सफल होने का मौका मिल सकता है। एक बार जब उन्होंने किंग लेवल ड्रैगन वेन प्राप्त कर लिया तो उनका भविष्य असीमित होगा। ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां सभी सम्राटों ने जिवेन पर पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया, यहां तक कि ये जिवेन के कुछ दोस्त और सहयोगी भी अपनी बुद्धि के अंत पर थे। भले ही युद्ध सम्राट और अन्य लोग ये जिवेन की मदद करना चाहते हो, लेकिन वे इतने सारे लोगों के लालच को नहीं रोक सके। इसके अलावा वे बहुत प्रलोभित भी थे। वे पहले से ही हमला न करके ये जिवेन के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। किंग लेवल ड्रैगन वेन लेवल 1 ड्रैगन वेन से अलग था। इसके अलावा युद्ध सम्राट और अन्य लोगों के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं थे। जैसे ही हर कोई उन्माद में था, सृजन पथ के एक कोने में एक आकृति आकाश में पालथी मारकर बैठी थी। उसका शरीर प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहा था, जबरदस्ती जगह को अलग कर रहा था, एक छोटी सी जगह को अलग कर रहा था। ये जिवेन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंतरिक दुनिया खोली। मूल रूप से अपने कौशल के साथ एक आंतरिक दुनिया को खोलना एक सुपर बड़ी दुनिया के बराबर था। हालांकि अब वह अधिकतम 1 दर्जन मीटर के दायरे वाली एक छोटी सी जगह ही खोल सकता था। इस स्थान पर जिन स्थानिक कानूनों से वह परिचित था, उन्हें बहुत अधिक दबा दिया गया था। साथ ही कई अलग अलग स्थानिक कानून भी काम कर रहे थे। उनका शरीर ऐसी चोटों से भरा था जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। ये वे चोटें थी जिन्हें ये हुआंग ने पहले गंभीर रूप से घायल करने के लिए हेवनली लॉर्ड्स तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये हुआंग की ताकत के साथ कुछ अन्य अत्याचारी सम्राट भी उसे इस हद तक घायल नहीं कर सके, इस हद तक कि वह मृत्यु के कगार पर था। ये जिवेन ने स्वर्गीय प्रभु की मुहर का उपयोग किया था, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। ये जिवेन ने चुपके से हमला करने के लिए ये जिवेन के अप्रत्याशित क्षण का फायदा उठाया था। शापित ये हुआंग, देर सवेर मैं ये सब तुम्हें लौटा दूंगा। ये जिवेन धीमी आवाज में गुर्राया। उनकी ठीक होने की क्षमता से साधारण चोटें भी एक पल में पूरी तरह ठीक हो सकती थी। हालांकि स्वर्गीय भगवान की चोटों को ठीक करना इतना आसान नहीं था। जो सम्राट ये जिवेन का शिकार कर रहे थे, उनमें ये हुआंग सबसे अधिक सक्रिय था। उसने ये जिवेन के आधे से अधिक शिकार में भाग लिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने ये जिवेन को लगातार निशाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया हो। यदि ये हुआंग जैसे विशेषज्ञ ने कार्रवाई नहीं की होती, तो साधारण शिखर सम्राट उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाते। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह जल्द से जल्द 9वें क्षेत्र के शिखर पर आगे बढ़ना था। जब वह समय आएगा तो वह ये हुआंग को मारने में सक्षम होगा। अपनी आंतरिक दुनिया को खोलने और मध्य हवा में छिपने के बाद ये जिवेन ने अपनी जादुई शक्ति को फैलाना शुरू कर दिया। उसके पीछे एक फीनिक्स लगातार चिल्ला रहा था। ये जिवेन के शरीर पर लगी चोटें अंततः इस फीनिक्स के मार्गदर्शन में धीरे धीरे ठीक होने लगी। लंबे समय के बाद ये चोटें अंततः ठीक हो गईं और उसके शरीर में शेष हमले अंततः पूरी तरह से समाप्त हो गए। अपनी चोटों से उबरने के बाद ये जिवेन ने बंद कमरे में अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने अपना बंद कमरे में प्रशिक्षण जारी रखा। महासभा में उनके शरीर के भीतर किंग लेवल ड्रैगन वेन लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल रही थी और इसे रहस्यमय स्थान में डाल रही थी। निकाली गई आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा लेवल 2 ड्रैगन वेन से कई गुना अधिक थी। इसने ड्रैगन नस को जलाने के साथ ग्रेट वे के बारे में ये जिवेन की समझ को लगातार बेहतर बनाने की अनुमति दी। ये समझ धीरे धीरे ये शिवेन की अपनी ताकत में बदल गई। ये जिवेन के सामने स्वर्ग भक्षण रक्त गोली भी लगातार घूम रही थी, लगातार औषधीय ऊर्जा के तारों को छील रही थी और ये जिवेन के शरीर में डाल रही थी। इससे ये जिवेन के कौशल के साथ साथ उनकी अपनी समझ में भी लगातार सुधार हुआ। बस थोड़ा सा और
मैं एक ही बार में तोड़ दूंगा। ये जीवेन के लिए 1 वर्ष से अधिक समय तक शिकार किया जाना बिना किसी लाभ के नहीं था। कम से कम उसकी क्षमता को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था। जीवन और मृत्यु की कई लड़ाइयों में महान मार्ग के बारे में ये जीवेन की समझ में भी आश्चर्यजनक दर से सुधार हुआ था। मूल रूप से वह अभी 9वें क्षेत्र में पहुंचा था। अब न केवल उसने 9वें दायरे की अपनी खेती को पूरी तरह से स्थिर कर लिया था, बल्कि वह एक कदम आगे बढ़ गया था और 9वें दायरे के शिखर के बहुत करीब था। मूल रूप से ये जीवेन ने अनुमान लगाया कि इसे हासिल करने में उन्हें सैकड़ों या हजारों साल लग गए होंगे। अब किंग लेवल ड्रैगन वेन की मदद से उन्होंने केवल 1 वर्ष से अधिक समय में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इस प्रक्रिया में समय की बचत अथाह थी। ये जीवेन की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी, शक्ति और लगातार बढ़ रही है। यह एक भयानक बाढ़ की तरह थी जो उसकी खेती की नींव को जबरदस्ती तोड़ने वाली थी। जब ये जीवेन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो ये पहले से ही 3 साल बाद था। इन 3 वर्षों में ये जीवेन ने अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित किया और बाहरी दुनिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सृजन के पथ पर दूसरों के साथ क्या हुआ। उनकी निरंतर साधना ने अंततः उन्हें 9वें दायरे के शिखर तक आसानी से पहुंचने की अनुमति दी। किसी महान क्षेत्र की कोई पृथ्वी विध्वंसक सफलता नहीं थी। ये केवल एक सहज और स्वाभाविक सफलता थी। उसके शरीर के चारों ओर आभा पूरी तरह से उसके शरीर में परिवर्तित हो गई थी। अब आलस्य का नामो निशान न रहा। सब कुछ बहुत सहज और स्वाभाविक था। मैं अंततः 9वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुका हूँ। अब मैं स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र की बाधा को भी महसूस कर सकता हूँ। 9वें दायरे के शिखर में प्रवेश करने के बाद वह पहले से ही अपनी ताकत में सुधार महसूस कर सकता था। पहले की तुलना में वह बस एक अलग दायरे का अस्तित्व था। इसके अलावा वह ये भी महसूस कर सकता था कि स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र की बाधा अतुलनीय रूप से दृढ़ थी। जब ये जीवेन 9वें दायरे में घुस गया तो उसने भी इसे तोड़ने की कोशिश की। हालांकि कोई रास्ता नहीं था, एक दरार तक नहीं थी। स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे अभी भी कई चीजें करनी थी। हालांकि वह स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन यह उसके लिए बहुत सी चीजें करने के लिए पर्याप्त था। ये कुछ लोगों के खून के कर्ज को चुकाने का समय था। इस दौरान न केवल ये जीवेन का शिकार किया गया, बल्कि ये जीवेन के साथ आए कीमिया सम्राट का भी कई बार शिकार किया गया। वह खतरे से घिरा हुआ था और मुश्किल से बच निकला। ये हुआंग के अलावा कौन इतना उबेगा जो कीमिया सम्राट का शिकार करेगा जिसके पास किंग लेवल ड्रैगन वेन नहीं है। ये सब ये शीवेन के दिमाग में दर्ज हो गया था। पहले उसके पास कीमिया सम्राट के साथ परेशानी खोजने का समय नहीं था। अब सब कुछ वापस बदलने का समय आ गया है। कोई बच नहीं सकता। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन हा। ऐसा लग रहा है कि इस बार हम भाग्यशाली हैं। हमें ये जीवेन मिल गया है। ये हुआंग ने हमें जो ट्रैकिंग विधि दी वह वास्तव में सही थी। इस समय अंतरिक्ष के बाहर से एक आत्मसंतुष्ट आवाज आई। वह खोजा गया था। ये जीवेन तुरंत समझ गया। हालांकि वह बिल्कुल भी नहीं घबराए। अब हालात अलग थे। यदि ये हुआंग की हेवनली वेनेरेट विधि से वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता, तो ये सामान्य सम्राट उसकी खेती को देखते हुए उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि उनकी बातों से उन्हें ये भी समझ आ गया कि किसी ने उन पर ट्रैकिंग मेथड लगाया है। ये जीवेन का दिमाग घूम गया और उसके शरीर पर एक रून दिखाई दिया। ये हुआंग का तरीका था। यह अत्यंत गुप्त था, यहाँ तक कि ये जीवेन को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसे ट्रैकिंग पद्धति से लगाया गया था। बेशक ये भी इस आधार पर था कि ये जीवेन को नहीं पता था। जिन परिस्थितियों में वह जानता था, कोई भी तरीका उससे छिपा नहीं रह सकता था। आखिरकार जब कोई एक संप्रभु सम्राट के स्तर तक विकसित हो जाता है, तो वह अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को बड़ी आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। वे कुछ ही मिनटों में किसी भी
गड़बड़ी का पता लगाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा उसकी वर्तमान खेती का स्तर ये हुआंग की तुलना में अधिक मजबूत होगा, तो वह कुछ भी गलत कैसे नहीं खोज सकता है। ये जिवेन ने लापरवाही से अपनी उंगली उठाई और यह मंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये हुआंग अंतरिक्ष की सुदूर परत में खोज कर रहा था। उसे तुरंत आभास हो गया कि उसका जादू खत्म हो गया है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन भौहें चढ़ाने लगा। ये जिवेन को खोजने के लिए उसने बार बार ट्रैकिंग रून पर भरोसा किया था। उसने ये जिवेन पर कई बार घात लगाकर हमला किया था। अब जबकि ट्रैकिंग रून को खत्म कर दिया गया है, तो उसके लिए ये जिवेन को फिर से ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। वह थोड़ा उदास हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह ये जिवेन को खोजने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, तो ये जिवेन भी उसे खोजने के तरीकों के बारे में सोच रही थी। उसका बदला लेने के लिए पहले भी कई बार उसका शिकार किया गया था। हालांकि फिलहाल मुझे उसका ठिकाना नहीं मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह सृजन के इस पथ पर है, मैं देर सवेर उसे ढूंढ लूंगा। जब वह समय आएगा तो उसे मरना ही होगा, यहाँ तक कि वह किंग लेवल ड्रैगन वेन मेरी होगी। ये हुआंग के शरीर से एक खतरनाक ध्वनि निकली। सट ये जिवेन ने उस शिष्य की हत्या कर दी थी जिसे उसने बड़ी मेहनत से पाला था। इससे वह ये जिवेन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसी समय ये जिवेन, जो दूसरी तरफ थे, ने भी अपना सूक्ष्म जगत वापस ले लिया। उसके आसपास पहले से ही दो सम्राट खड़े थे जो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। ये दोनों विशालकाय सम्राट अपने मूल रूप में भी एक पहाड़ी के आकार तक आसानी से पहुंच सकते थे। उनमें से एक का शरीर गहरे नीले रंग का था, लेकिन उसकी त्वचा पर अजीब सी रूंस थी, जो सिद्धांतों की अत्याचारी शक्ति को व्याप्त कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर राक्षसी समुद्र का टैटू बनवा दिया गया हो। दूसरा एकदम लाल रंग का था और उसके शरीर पर अजीब अजीब रूंस भी थे। वे आग के फूल की तरह थे और उन्होंने विनाशकारी शक्ति छोड़ी। वे दोनों एक ही शरीर से पैदा हुए थे, लेकिन एक समुद्र से पैदा हुआ था और दूसरा आग की लपटों से पैदा हुआ था। इसके अलावा उन दोनों ने एक ही समय में 7वें क्षेत्र की खेती की थी। ये सचमुच एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति थी। आखिरकार जब कोई सम्राट क्षेत्र में विकसित हुआ, तो प्रतिभा की भूमिका बहुत स्पष्ट नहीं रह गई थी। ये व्यक्ति की आकस्मिक मुलाकातों और भाग्य पर अधिक निर्भर करता था। कई अर्थ सम्राटों ने अपना पूरा जीवन अर्थ सम्राट क्षेत्र के शिखर पर बर्बाद कर दिया था, लेकिन 7वें क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ थे। हालांकि कुछ लोग सम्राट क्षेत्र में आसानी से कदम रख सकते थे। यह अलग था, इस बात का उल्लेख नहीं था कि दो भाई एक ही समय में सम्राट क्षेत्र में कदम रख सकते थे। ये जिवेन की जानकारी के बावजूद भी इसके बारे में सुनना बेहद दुर्लभ था। आखिरी बार उसने इसके बारे में असंख्य स्वर्ग क्षेत्र में सुना था। दानव प्रभु और दानव प्रभु मूलतः एक ही मूल के भाई थे। बाद में उन्होंने एक साथ सम्राट क्षेत्र में कदम रखा और दानव जाति के सर्वोच्च युग की शुरुआत की। साधारण सम्राट प्रायः अलगाव की स्थिति में रहते थे। उनका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था और उनका दाव अकेला था। इसके अलावा उन दोनों ने 7वें लोक में कदम रखा था, इसलिए यह और भी कठिन था। हालांकि सामान्य सम्राटों के पास ऐसी स्थिति में जहां कम लोग थे, ये जिवेन के साथ परेशानी खोजने की हिम्मत नहीं थी। पिछले 1 साल में ऐसा नहीं था कि ये जिवेन के पास 3रे क्षेत्र और 4थे क्षेत्र के सम्राटों की हत्या करने का कोई रिकॉर्ड नहीं था जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इससे कई लोग और भी भयभीत हो गए। अब जिन लोगों ने ये जिवेन के साथ परेशानी खोजने की हिम्मत की, वे ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ क्षमता थी और वे ये जिवेन को मौत का इंतजार करवा सकते थे। अन्यथा वे आकर मरने की हिम्मत नहीं कर पाते। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। ये जिवेन के मुंह के कोनों में एक व्यंग्य तैर गया। दोनों भाइयों ने ये जिवेन की ओर देखा। उन्हें थोड़ा शक हुआ क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक ये जिवेन को गंभीर रूप से घायल होना चाहिए था। सीलबंद दिव्य गुरु के हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
यदि वे होते तो सैकड़ों या हजारों वर्षों के बाद भी वे ठीक नहीं हो पाते। लेकिन अब ये ज़िवेन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उन दोनों ने तुरंत निर्णय ले लिया। मार्शल सम्राट, यह मत सोचिए कि आप घायल होने का नाटक करके बच सकते हैं। हम खून के प्यासे लोग नहीं हैं। जब तक आप किंग लेवल ड्रैगन वेन को अपने हाथों में सौंपते हैं, हम आपको जीवित रहने दे सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया मिलते हैं। अन्यथा तुम्हें परिणाम पता होना चाहिए। अग्नि का गुण सम्राट ने कहा। हा, क्या मजाक है। क्या परिणाम हो सकते हैं। ये ज़िवेन उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका। आज तुम दोनों ने मेरे पास आने का साहस किया, इसलिए तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही हुआ कि मैं आज बाहर आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बलि के रूप में मारना चाहता हूँ, ये ज़िवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। वह पालथी मारकर नहीं बैठता था, इसके बजाय वह खड़ा हो गया। मार्शल सम्राट, आप बहुत अहंकारी हैं। आप अपनी गंभीर चोटों से हमें मारना चाहते हैं। वे दोनों एक स्वर में चिल्लाए। पलक झपकते ही अग्निगुण संप्रभु सम्राट ने अपनी चाल चली। आग की लपटों का एक गोला जो दुनिया को पिघला सकता था, तुरंत ये ज़िवेन की ओर झपटा। हर जगह आग की लपटें थीं, लगभग पूरी दुनिया जल रही थी। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भी इस ज्वाला में जलकर चूर्ण हो गए प्रतीत होते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह लौ कितनी शक्तिशाली थी। इस ज्वाला के सामने ये ज़िवेन बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया। उसकी पूरी बाह एक तेज तलवार की तरह थी और एक चौंकाने वाली तलवार इंद्रधनुष शॉट थे बाहर। देखते ही देखते लौ दो हिस्सों में बंट गई। तलवार का इंद्रधनुष सीधे आकाश में चला गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान दो हिस्सों में बंट गया हो। तलवार इंद्रधनुष की शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। क्या? जब आग से घिरे संप्रभु सम्राट ने ये दृश्य देखा तो वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। उसकी नेटाल मूल की लौ उसकी तलवार के एक वार को भी नहीं रोक सकी। मालूम हो कि यह जन्मजात क्षमता थी जो उन्हें अपनी मां के गर्भ से ही प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने इसका प्रयोग किया तो ये हमेशा सफल रहा और उन्हें कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, ये ज़िवेन का हमला आ गया। ये बस एक साधारण तलवार थी, लेकिन यह एक ऐसी तलवार की तरह थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने इसे रोकने के प्रयास में आकाश में आग के नियम को प्रदर्शित किया। हालांकि स्थिति पहले जैसी ही थी। जब उसकी आग के नियम ने ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी का सामना किया तो वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका। देखते ही देखते वह पूरी तरह नष्ट हो गया। फिर ये ज़िवेन ने अपना हाथ घुमाया और अपनी तलवार से उसे नीचे गिरा दिया। अग्निगुण सम्राट सीधे विभाजित हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने वर्षों की खेती और उसका शरीर कितना मजबूत था, ये ज़िवेन की तलवार के इरादे से ये तुरंत ढह गया। ये कैसे संभव है? मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता। अग्निगुण संप्रभु सम्राट हैरान रह गया। हालांकि उसका भौतिक शरीर पहले ही विभाजित हो चुका था। यहाँ तक कि उसकी मौलिक आत्मा भी तलवार से बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके द्वारा पहले कहे गए सभी साहसिक शब्द एक मजाक की तरह लग रहे थे। वह अभी भी ये ज़िवेन का सिर लेना चाहता था, लेकिन वास्तव में वह ये ज़िवेन से एक कदम भी नहीं उठा सका। रुकना। अंत में जलगुण सम्राट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपने भाई को बचाना चाहता था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई इतना बेकार होगा। वह सामने वाले से एक कदम भी नहीं हट पाता था। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये ज़िवेन ने बस ठंडी आवाज में कहा। उसने अपनी तलवार उठाए और अग्निगुणी सम्राट की आत्मा तुरंत नष्ट हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जलगुण सम्राट की आंखें खुली की खुली रह गई। वे एक साथ पैदा हुए और एक साथ दांव हासिल किया। कोई नहीं जानता था कि कितने दसियों हजार वर्ष बीत गए। कोई नहीं जानता था कि वे कितने परीक्षणों और कष्टों से गुजरे थे। वे इतनी दूर आ गए थे, लेकिन अब वे उसके सामने मर गए थे।
वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? चूंकि तुमने मेरे साथ परेशानी की तलाश में आने की हिम्मत की, तो तुम्हें पहले से ही परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जल गुण सम्राट दहाड़े। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ये जिवेन के हमले की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। उनके पास प्रतिक्रिया देने का जरा भी समय नहीं था। हुश। तलवार की रोशनी की शक्ति बहुत भयानक थी। एक तलवार ने सम्राट की सभी सुरक्षात्मक आभा वाली बर्फ की ढाल को पूरी तरह से तोड़ दिया और इसे पूरी तरह से टुकड़ों में तोड़ दिया। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि उसका भाई, जो हमेशा अत्याचारी था, इतना कमजोर क्यों था। ऐसा नहीं था कि वह उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन उसके सामने वाला लड़का बहुत क्रूर था। हालांकि जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन ने केवल अपनी तलवार लहराई थी और वह पहले से ही उसके सामने थी। उसके पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल इसे सीधे तौर पर लेने का विकल्प चुन सकता था। हालांकि परिणाम अग्नि गुण सम्राट के समान ही था। हालांकि वह रक्षा में बेहतर था, लेकिन इस समय ये बेकार था। एक ही तलवार से उसे आधा काट दिया गया। वह अपनी आत्मा सहित मारा गया। फिर ये जिवेन ने अंततः इन दो सम्राटों के शवों को अपनी आंतरिक दुनिया में ले लिया और एविसी तलवार को अपने शरीर में ले लिया। 9वें क्षेत्र में खेती करने के बाद ये जिवेन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। यदि उसने आगे बढ़ने से पहले इन दोनों का सामना किया होता, हालांकि वह अभी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता, फिर भी उसे अधिक प्रयास करना पड़ता। वह उन्हें अब की तरह तुरंत नहीं मार सकता था। हालांकि यह समान लग रहा था, वास्तव में ये दर्शाता था कि ये जिवेन की खेती और ताकत में कई गुना सुधार हुआ था। ये जिवेन ये हुआंग से ज्यादा ताकतवर था जब उसने ये हुआंग के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी थी। जब उसने 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब उसकी तुलना में ये दोनों बहुत हीन थे। उनका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। उसी दायरे में ये जिवेन उन दोनों को दबाने के लिए काफी थी। अब हेजाने और ये हुआंग को मारने का समय आ गया है। जब ये जिवेन ये हुआंग का पता लगाने के लिए बाहर जाने वाला था, तो उसे अचानक डैंडी से एक पत्र मिला। केवल पहले 2 शब्द तत्काल चौंकाने वाले थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये जिवेन ने पुष्टि की कि यह वास्तव में गुप्त कोड था जिस पर ये जिवेन और डैन सम्राट सहमत हुए थे। फिर ये जिवेन ने इसे देखा। पता चला कि डैन एम्परर एक बाजार में फंस गया था। वह अनेक शक्तिशाली शत्रुओं से घिरा हुआ था, इसलिए उसे बचाने के लिए उसे ये जिवेन की जरूरत थी। ये जिवेन ने भी इस बाजार के बारे में सुना था। इसे ठीक नहीं किया गया था, बल्कि यादृच्छिक रूप से उत्पन्न किया गया था। इसका गठन विभिन्न सम्राट लॉर्ड्स के लिए किया गया था ताकि वे सृजन के मार्ग में जो कुछ भी प्राप्त कर सके उसका आदान प्रदान कर सके। इसलिए स्थान और समय तय नहीं था। ये स्थिति और जरूरतों पर निर्भर करता था। हालांकि डैंडी ने खूनी पत्र में यह नहीं कहा, लेकिन उसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि वह अपनी खेती से बच भी नहीं सका। इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी, अगर उसने उसे पहले ही उकसाया नहीं होता, तो ये बहुत स्पष्ट था कि वही ये जिवेन के लिए आया था। एक और समूह मेरे लिए आ रहा है। ये जिवेन की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसने हत्या के इरादे का थोड़ा सा खुलासा किया। उनकी राय में इन लोगों के इरादे इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते। यहाँ तक कि डैंडी भी उसे आकर्षित करने के लिए एक चारा हो सकता है। मगर इससे क्या? अब ये स्पष्ट था कि उन्हें अकेले ही उनका सामना करना था। ये सोचते हुए ये जिवेन की आकृति पहले ही पूरी तरह से शून्य में डूब चुकी थी और वह दूर उड़ गया। इस छोटी सी अवधि में ये जिवेन में एक चौंकाने वाला परिवर्तन आया था। हालांकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सब कुछ अभी भी मूल योजना के अनुसार चल रहा था। यह एक बाजार था जो शून्य के भीतर छिपा हुआ था, एक ऐसा बाजार जो केवल सम्राटों के लिए खोला गया था। जो लोग बाजार में
प्रवेश कर सकते थे। वे इस अंतहीन दुनिया, अजेय अस्तित्व के शासक थे। हालांकि यह महज एक बाजार था जो हवा में बनाया गया था, फिर भी ये पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह ही असाधारण और राजसी था। गगनचुंबी इमारतें जमीन से ऊपर उठी, और जो लोग बेहतर नहीं जानते थे उन्होंने सोचा होगा कि यह एक प्राचीन शहर था जो अनगिनत वर्षों से बनाया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग घूम रहे थे। ये लोग सम्राटों के दिव्य साम्राज्य के लोग थे। उनमें सृजन पथ पर जीवित रहने की क्षमता नहीं थी, लेकिन ऐसे वातावरण में जीवित रहना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि इस समय बाजार से बना पूरा शहर बेहद शांत था। कोई चिल्लाने की आवाजें नहीं थी, यहाँ तक कि सम्राट लॉर्ड्स भी नहीं बोले। उनकी आंखें शून्य की गहराइयों में देख रही थी। साधारण लोगों को यह नहीं पता था कि भगवान का क्या हुआ जिसका वे भगवान की तरह सम्मान करते थे। हालांकि सम्राट लॉर्ड्स एक दूसरे को जानते थे। पूरे बाजार के मध्य में एक बड़ी सी दरार पड़ गई। डैंडी के अलावा और कौन हो सकता है? कई सम्राट इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि यह पिल सम्राट कौन था। भले ही वे पहले इसके बारे में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन अब ये स्पष्ट है। मूल रूप से ये केवल चौथे क्षेत्र का सम्राट था। चिंतित होने की बारी उनकी नहीं थी। हालांकि जब ये शख्स हाल ही में सुर्खियों में रही ये ज़िवेन से जुड़ा था, तो सब कुछ अलग था। उसके 9वें दायरे की खेती और ताकत पर सभी के सदमे की तुलना में हर कोई किंग लेवल ड्रैगन वेन के बारे में अधिक चिंतित था। नहीं, सम्राट प्रभु को प्रलोभन नहीं होगा। ये सिर्फ एक विकल्प था कि उन्हें हमला करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग जो स्वाभाविक रूप से पर्याप्त मजबूत नहीं थे, उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ अद्वितीय शक्तियां जो ये ज़िवेन को हराने या यहाँ तक कि मारने के लिए काफी मजबूत थी, उन्होंने लगभग एक ही समय में एक चाल चली थी। ये हुआन के अलावा वे भी पर्दे के पीछे की बहुत महत्वपूर्ण ताकतें थीं जिन्होंने कई बार ये ज़िवेन को निशाना बनाया था। और अब ये स्पष्ट था कि ये ज़िवेन के लिए एक जाल तैयार किया गया था। हर कोई देखना चाहता था कि ये ज़िवेन आएगी या नहीं। वे देखना चाहते थे कि महान वीर मार्शल सम्राट प्रकट होंगे या नहीं। सब कुछ इतना शांत लग रहा था, इतना शांत कि वह अभी भी मृतप्राय था। हालांकि ये शांति ही थी जो इतनी असामान्य लग रही थी। बहुत से लोगों को पहले से ही हल्का सा एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। जल्द ही एक आकृति दूर से आई। उनके प्रकट होते ही सभी की निगाहें इस आकृति पर टिक गईं। मैंने सुना है कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप बाहर आकर मुझसे मिल सकते हैं? युवक हरे रंग में हल्के से कहा। ये ज़िवेन के अलावा और कौन हो सकता है? ये ज़िवेन की आवाज स्पष्ट थी और ये तेजी से पूरे बाजार में फैल गई। जल्द ही पूरे बाजार में हंगामा मच गया, खासकर पवित्र राष्ट्रों में। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स कौन है। मुख्य सम्राट लॉर्ड्स के सामने उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उनके दृष्टिकोण से ये ज़िवेन का न तो दासतापूर्ण और न ही दबंग व्यवहार पहले से ही बेहद आक्रामक और अभिमानी था। जैसे ही ये ज़िवेन ने बात की, उसने डैंडी की ओर देखा जो दरार में फंसी हुई थी। डैंडी ने भी ये ज़िवेन के आगमन पर ध्यान दिया, लेकिन वह सबसे अधिक उत्साहित नहीं था। इसके विपरीत उसके चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह ये ज़िवेन को यहाँ आने के लिए लुभाने का चारा बन गया था। हालांकि उसके पास इस तरह का संकट संकेत भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके लिए जीवित रहना मृत होने से कहीं बेहतर था। क्यों? तुम्हें केवल छुपने की परवाह है और बाहर आकर मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं है। ये ज़िवेन कदम दर कदम बाजार में चली गई। वह आराम से दिख रहा था, मानो वह टहल रहा हो। कोई नहीं बता सकता था कि वह जाल में फंस रहा है। बहुत अच्छा, मार्शल सम्राट, अकेले यहाँ आने का साहस करने के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। इसलिए मैं आज निर्णय ले सकता हूँ। जब तक आप किंग लेवल ड्रैगन वेन सौंपते हैं, मैं आपको जाने दे सकता हूँ। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि मेरा फॉर्चून गॉड राजवंश आप जैसी युवा प्रतिभा को खो दे। अचानक एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह काला वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। हालांकि उसके सिर पर 2 नुकीले सींग थे। हालांकि उसका
चेहरा मानवीय था, फिर भी वह एक क्रूर पक्षी जैसा दिखता था। सम्राट ईगल हॉर्न, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के घृणित तरीके का उपयोग करेंगे, भले ही आप ये सम्राट के साथ 10 महान सम्राटों में से एक हैं। ये पिछली बार से भी अधिक घृणित है जब आपने मुझसे शादी करने की कोशिश की थी। ये ज़िवेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। क्या आप दूसरों द्वारा उपहास किए जाने से नहीं डरते? घृणित हो या न हो, प्रतिष्ठा हो या न हो, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सम्राट ईगल हॉर्न सीधा साधा था। मुझे लगता है कि आप, जो इस स्तर पर भी खड़े हैं, मुझे समझना चाहिए। जब तक मैं स्वर्गीय मास्टर दायरे में कदम रख सकता हूँ, ये सब क्या है? क्या आपको लगता है कि मेरे कदम रखने के बाद कोई मेरे बारे में गपशप करने की हिम्मत करेगा? स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र। सम्राट ईगल हॉर्न सीधा साधा था। ईगल हॉर्न सम्राट अत्यंत आत्मविश्वासी और उदासीन था। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने ही ये ज़िवेन पर छिपकर हमला किया था। हाँ, एक किंग लेवल ड्रैगन वेन। कितने लोग इसके दीवाने हो जाएंगे? ये ज़िवेन को भी ऐसा ही लग रहा था। वह फीकी आह के साथ कहने से खुद को नहीं रोक सका, ये लोगों को अपने हितों के प्रति अंधा बना देता है। वे मौत को भी नहीं देख पाते हैं। मार्शल सम्राट, बकवास मत करो। आज मैं चाहता हूँ कि आप कहें, इसे सौंपे या नहीं। ईगल हॉर्न सम्राट तुरंत उदासीन हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उग्र थी। बजना। ये ज़िवेन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी हथेली पलटी और एविसी तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी। उनका रवैया स्पष्ट था। उनकी उदासीन अभिव्यक्ति का स्थान गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति ने ले लिया। ये व्यक्ति ये हुआंग के साथ शीर्ष 10 सम्राटों में से एक था। शक्ति की दृष्टि से वह निस्संदेह सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ था। जिन विशेषज्ञों ने पहले ये ज़िवेन का पीछा किया था, उनमें वह निस्संदेह सबसे मजबूत में से एक था। हालांकि वह ये हुआंग जितना दृढ़ नहीं था, जिसने पीछा किया, घात लगाकर हमला किया और विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। चूंकि तुमने मृत्यु को स्वीकार करना चुना है, तो मुझे दोष मत दो। ईगल हॉर्न सम्राट के चेहरे पर एक कातिलाना भाव चमक उठा। ईगल हॉर्न सम्राट की आवाज मुश्किल से ही फीकी पड़ी थी जब ये ज़िवेन के आसपास का स्थान ऐसा लग रहा था मानो उसे काट दिया गया हो। इसने एक स्वतंत्र स्थान बनाया और उसे अंदर सील कर दिया। प्रारंभ में ये ज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि सिद्धांतों को समझना मुश्किल था। हालांकि उसे अचानक महसूस हुआ कि वह पूरे अंतरिक्ष में सिद्धांतों का थोड़ा सा भी निशान महसूस नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, सिद्धांतों की शक्ति उधार लेना उनके लिए असंभव था। वह सम्राट ईगल हॉर्न के खिलाफ लड़ने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था। यह विधि बहुत अधिक नहीं है। हालांकि यदि आप मुझे इस स्तर की विधि से मारना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये ज़िवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। बेशक ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए है और आपको भागने नहीं देगा। ईगल हॉर्न सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। भाग जाओ। क्या मुझे भागने की जरूरत है? आज मैं तुम सभी को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर कोई और हमला करना चाहता है, तो एक साथ बाहर आओ। मैं तुम सभी से एक ही बार में निपट लूंगा। परेशानी से बचने के लिए सील किए जाने की स्थिति का सामना करते हुए ये ज़िवेन घबराए नहीं। इसके बजाय उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उसे ईगल हॉर्न सम्राट की धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यह आदमी अब भी उतना ही अहंकारी है। शहर में एक आकृति ने ये ज़िवेन को उदासीनता से देखा, जो आसमान में ऊंचे स्थान पर थी। उसके स्वर में थोड़ी घृणा झलक रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि शून्य सम्राट था। ये जानने के बाद कि पिल एम्परर को नियंत्रित किया जा रहा है, वह तुरंत इस बाजार में ये देखने के लिए आया कि क्या उसके लिए किंग लेवल ड्रैगन वेन को जब्त करने का कोई मौका है। पहले जब वे ये ज़िवेन के हाथों में थे, तो उनके पास यह मौका नहीं था। हालांकि अब यह अलग था। ईगल हॉर्न सम्राट के नेतृत्व करने से वह स्वाभाविक रूप से ओरियोल हो सकता है। जहां तक वह जानता था, ऐसा सोचने वाला वह अकेला व्यक्ति नहीं था। यहां तक कि स्वर्ग विनाशक शव सम्राट ने भी ऐसा सोचा था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह छिप गया और सामने नहीं आया।
बहुत अहंकारी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी ताकत वास्तव में बुरी नहीं है। हालांकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच के अंतर को समझने दूंगा। पहले नाइट सम्राट तुम्हें एक आवारा कुत्ते की तरह मार सकता था। मेरे पास भी ऐसा करने की क्षमता है। जैसे ही ईगल हॉर्न सम्राट की आवाज गिरी, उसकी आकृति उस स्थान पर दिखाई दी जिसे सील कर दिया गया था और काट दिया गया था। कब उसके हाथ में एक बड़ा सा हलबर्ड आ गया, पता ही नहीं चला। हलबर्ड की नोक खाली जगह पर दब गई, जिससे खाली जगह इंच दर इंच बहती गई। ऐसा लग रहा था मानो इसका वजन लाखों पाउंड हो। ये संपूर्ण शून्य को दबा सकता है और उसे पहले आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है। ये बड़ा पतवार हवा का एक भयानक झोंका लेकर सीधे चला गया। ये ज़िवेन की ओर फिसल गया, एक हाथ से हलबर्ड को पकड़े हुए। इसमें वास्तव में पर्वत और नदी विनाश का भयानक प्रभाव था। ये भयावह था। बजना। इस हमले के सामने ये ज़िवेन ने बस अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार से वार कर दिया। आकाशगंगा जैसी दिखने वाली एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।